अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं हूं कामरान शहजाद, आपका कोर्स अकाउंटिंग का टीचर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जब से कोविड-19 आया है, हम लोगों के कॉलेजेस जो हैं वो बंद हो गए थे और लास्ट टाइम हम जो है कोर्स अकाउंटिंग के ऊपर जो है तकरीबन 80% हम अपना सिलेबस कवर कर चुके थे। आज हम अपना कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस जहाँ से टर्मिनेट हुआ था, वहाँ से हम दोबारा इसको जो है वो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। इससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो काफ़ी हद तक आपने जो है अपने रिवाइज कर लिया होगा अपने जो है चैप्टर्स को। तो आज हम जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को जो है चैप्टर को वो स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का जो चैप्टर है हमारा, ये आपकी बुक के अंदर जो है अवेलेबल है और मैं अभी आपको इसके बारे में डिटेल भी बताने की कोशिश करता हूँ कि इसका हमारा जो है वो कहाँ तक हमने जो है कहाँ से हमने जो है वो स्टार्ट करना। ठीक है जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको जब से छुट्टियाँ हुई हैं इसको हाथ लगाया होगा। अगर नहीं लगाया तो आप इसको जो है अच्छे तरीके से झाड़ जोड़ लें और साफ़ कर लें ताकि हम इससे जो है अपना जो है स्टडी जो है वो स्टार्ट कर सकें। ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हम जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फर्स्ट डिपार्टमेंट प्रॉब्लम्स जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फर्स्ट डिपार्टमेंट होता है, सेकंड डिपार्टमेंट होता है, थर्ड डिपार्टमेंट होता है। तो विद और विदाउट नॉर्मल लॉस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में हमने मालूम करना होता है कि हमारी जो चीज़ें हमने प्रोड्यूस की हैं उसकी यूनिट कॉस्ट क्या है और वो कैसे हमने टोटल कॉस्ट क्या है और उसकी यूनिट कॉस्ट क्या है। तो आमतौर पर हम जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को 4 डिपार्टमेंट में जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 3 डिपार्टमेंट माजरत के साथ। और क्वेश्चन को जो है हम आज इसका लेआउट भी देखेंगे और इसको जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका कुछ इस तरह का होगा कि द एन कंपनी प्रोड्यूसेस ए सिंगल प्रोडक्ट। द कंपनी स्टार्टेड its manufacturing operation on 1st July 2004 and cost of production this month were as follows। अच्छा, जब हम फर्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं इसका मतलब ये है कि हम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले कि हम इस जो है इस क्वेश्चन को मजीद पढ़ें, मैं आपको थोड़ा सा इसका जो है सोल्यूशन की तरफ जाना चाहता हूँ कि इसको हमने सोल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने इसका परफॉर्मेंस समझना है। इसका परफॉर्मेंस समझना जो है बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, हमने जो है सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल जो है इसका फर्स्ट जो है पार्ट है जिसको हमने कंप्लीट करना है। देन हमारा सेकंड पार्ट है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। देन हमारा जो है वो थर्ड है, इसमें कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस, यानी कॉस्ट कैसे हमने मालूम की है। और फोर्थ जो हमने यूनिट कॉस्ट मालूम की होगी वो हमने जो है वो कैसे मालूम की, वो 4 डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आपने क्वांटिटी शेड्यूल लिखना है। सबसे पहले आपने लिखना है क्वांटिटी शेड्यूल।
यहाँ पे आपने अमाउंट लिखनी है और यहाँ पे अमाउंट लिखनी है। और जब सबसे पहले क्वेश्चन एन कंपनी डिपार्टमेंट नंबर 1 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 31st 2004। कैसे पता चला? ये हमें जो है वो यहाँ से पता चला 1 जुलाई 2004 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। अच्छा, अब सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल में जो सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल है हमारा, उसमें सबसे पहले हमने लिखना क्या है? आपने क्वेश्चन क्वांटिटी शेड्यूल से जो है वो स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल में आपने जो चीज लिखनी वो लिखनी है यूनिट स्टार्टेड, कि कितने यूनिट से हमने जो है वो जो है ये इस डिपार्टमेंट को स्टार्ट किया, इस डिपार्टमेंट में कॉस्ट को स्टार्ट किया। सबसे पहले यूनिट स्टार्टेड, ये कैसे पता चलेगा, कहाँ से ये मिलेगा आपको? तो अब जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें, तो इसमें हमें यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड नजर आ रहा है। वो कितना है? 6500 यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट। तो यूनिट इन प्रोसेस में हमारे पास, इन प्रोसेस में मुराद है कि अभी यूनिट्स जो है वो कंप्लीट नहीं हुए अभी प्रोसेस में, वो है 1600। अच्छा, इस क्वेश्चन में यूनिट स्टार्टेड नहीं दिया हुआ। ये भी बात जो है क्वेश्चन में वो जानबूझ के जो है वो स्किप कर दिया जाता है ताकि स्टूडेंट जो है खुद अंदाजा लगाएं कि यूनिट स्टार्टेड जो है वो कहाँ थे। आमतौर पर ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको यूनिट स्टार्टेड मिलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको यूनिट स्टार्टेड नहीं मिला। लेकिन क्वेश्चन जो है उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक हमें यूनिट स्टार्टेड का ना पता हो। तो हम इस जगह को फिलहाल जो है वो खाली छोड़ देंगे। अभी मैं बताता हूँ ये कहाँ से मुकम्मल करेंगे। उसके बाद सेकंड जो आपने चीज लिखनी वो लिखनी यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट, यानी यूनिट्स कितने कंप्लीट हो गए हैं, कितने हमने ट्रांसफर आउट कर दिए हैं, ये उसने हमें दिया हुआ है। ये देखिए यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट कितने? 6500। तो आपने उसके नीचे जो है वो 6500 जो है यहाँ पे लिख देना। उसके बाद आप लिखना यहाँ पे यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, यूनिट प्रोसेस में कितने हैं? तो वो भी हमें पता है कि यूनिट प्रोसेस में वो बता रहा है यूनिट प्रोसेस है 1600, मगर वो बता रहा है कि ये जो यूनिट इन प्रोसेस है इसमें मटेरियल जो है 40% लग चुका है, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड 20% लग चुका है। जैसे अगर पता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है उसमें तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक मटेरियल, एक लेबर और एक एफओएच। तो इसलिए हमने सॉल्यूशन के अंदर जो है यूनिट स्टिल इन प्रोसेस में ब्रैकेट में बता दिया है कि मटेरियल 40% कंप्लीट है, लेबर एंड एफओएच जो है 20% कंप्लीट है। ये क्यों लिखा ये हम आगे चल के इसको डिस्कस भी करेंगे। वो है 1600। जब हम इन 1600 और 6500 को प्लस करेंगे तो ये होगा 8100। तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे 8100 यूनिट स्टार्टेड में। अगर आप जो है आपको पता है अंदाजा, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसका अंदाजा भी जो है वो होता जाएगा। तो यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट आपके हैं 6500 और यूनिट स्टिल इन प्रोसेस जो है वो 1600 है। कहाँ से पता चला ये देखें, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट 6500, स्टिल इन प्रोसेस 1600, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारा जो है वो 8100 जो है वो आ जाएगा। तो इसको प्लस ये आपने 8100 लिखे दो लाइनें लगानी है और 6500 और 1600 को प्लस करके यहाँ पे 8100, ये दोनों बराबर हो गए। इट मीन कि जितने यूनिट्स हमने स्टार्ट किए थे उसमें 65 को हमने जो है वो ट्रांसफर कर दिए 6500 और 1600 स्टिल इन प्रोसेस है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप मुकम्मल होगा और फर्स्ट स्टेप है आपका क्वांटिटी शेड्यूल। पहला काम जो है आपका क्या है? क्वांटिटी शेड्यूल का आपने मुकम्मल करना है। सेकंड डिपार्टमेंट में हमारे पास है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। आपने दूसरी हेडिंग लिखनी है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपने टोटल कॉस्ट लिखनी है, तो यहाँ पे आपने यूनिट कॉस्ट लिखनी है। कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में आपने जो है वो टोटल कॉस्ट लिखनी है और आपने जो है वो यूनिट कॉस्ट लिखनी है। अच्छा, ये पहले हेडिंग देनी है आपने, फिर आपने लिखना है कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट, यानी जो हम टोटल कॉस्ट बनेगी वो कितने लोगों चीजों से मिलके बनेगी। कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट, तो कॉस्ट जो है वो तीन चीजें उसमें शामिल होती हैं। टोटल कॉस्ट में आप लिखेंगे सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट, फिर लेबर कॉस्ट और फिर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट।
ये देखिए आपको दिया हुआ उसने मटेरियल कॉस्ट 41,412, ये देखें। लेबर कॉस्ट है 32,054 और फैक्ट्री ओवरहेड है 24,552। इनको आपने जो है वो प्लस कर लेना, टोटल कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर। लेकिन इसके साथ यूनिट कॉस्ट लिखी हुई है। टोटल कॉस्ट तो आपको दी हुई है आपने, मगर आपने देखना है कि ये इसकी यूनिट कॉस्ट, क्योंकि कोई भी यूनिट कॉस्ट है वो तीन चीजों से मिलकर बनती है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पे तीन चीजें जो हैं जो है ये हमने पहले जो है मालूम करनी। इसके लिए आपने एक और काम करना है, आपने लिखना है, ये जगह छोड़ देनी थोड़ी, इतना तो आपका जो है यानी तकरीबन को आपने एक पहरे की जगह छोड़ देनी है, और तीसरे डिपार्टमेंट की बजाय सीधा आपने जो है वो चौथे डिपार्टमेंट में चले जाना है। डिपार्टमेंट से मुराद चौथे स्टेप पे चला जाना है। इसमें कंप्यूटेशन एक्सप्लेन, हमने ये बताना है कि हमने यूनिट कॉस्ट कैसे मालूम की। तो कंप्यूटेशन एक्सप्लेन जो है आगे चल के आप देखेंगे कि आप यूनिट कॉस्ट आपने कैसे मालूम करनी है। यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, पहला स्टेप जो कंप्यूटेशन एक्सप्लेन का है वो आपने हर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखना है कंप्यूटेशन एक्सप्लेन, और पहला इसका स्टेप है कंप्यूटेशन एक्सप्लेन का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन को इक्वलाइज कैसे करना ताकि हम यूनिट कॉस्ट मालूम करें। उसमें हमने सबसे, इसका फार्मूला है यूनिट कंप्लीटेड प्लस स्टिल इन प्रोसेस, तब ये यूनिट जो है टोटल यूनिट बनेंगे। यूनिट्स कंप्लीटेड प्लस स्टिल इन प्रोसेस। तो सबसे पहले तीनों का अलग-अलग, मटेरियल, लेबर, एफओएच हमें यूनिट कॉस्ट चाहिए, तो पहले हम मटेरियल की मालूम करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट्स कंप्लीटेड, ये देखें यूनिट कितने कंप्लीट हुए हमारे, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसपोर्ट आउट कितने 6500, वो आपने यहाँ पे लिख देना प्लस 1600, क्योंकि यूनिट स्टिल इन प्रोसेस 100% कंप्लीट नहीं है। तो अब मैं बताऊंगा कि यहाँ पे 40% क्यों लिखा है। ये जो 1600 है उसमें 40% जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 100% 1600 100% कंप्लीट नहीं है। तो हम 1600 का क्या लेंगे, 40% लेंगे। ये जो 1600 का 40% लिया, ये आया 640। तो 6500 इन 640 को प्लस किया तो 7140 यूनिट्स जो हैं वो मटेरियल के बनेंगे, टोटल मटेरियल के। तो अभी हमने यूनिट कॉस्ट नहीं मालूम, अभी सिर्फ हम मटेरियल की यूनिट्स मालूम कर रहे हैं। तो मैं बताऊंगा कि इसकी यूनिट कॉस्ट कैसे मालूम करेंगे। पहले हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकाल लेंगे, उसके बाद हम जो है वो मालूम करेंगे लेबर। लेबर की कॉस्ट भी एज इट इज है 6500 यूनिट्स कंप्लीटेड प्लस 1600 मल्टीप्लाई बाय ये कितने परसेंट कंप्लीट है 20%, इसका 20% लेंगे, ये हो जाएगा 320, तो ये हो जाएगा 68220। इसी तरह हम एफओएस का मालूम करेंगे, यूनिट्स कंप्लीटेड 6500 प्लस स्टिल इन प्रोसेस 1600, इसका कितने परसेंट 20%, ये भी 6820 ही आएगा। तो अभी आपने कंप्यूटेशन एक्सप्लेन का फर्स्ट स्टेप किया है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। नेक्स्ट जो है आपने पर यूनिट कॉस्ट मालूम करना है, जो कि हमारा मेन जो है हमारा टारगेट है। ये इसको मालूम करने के लिए इसका फार्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। टोटल कॉस्ट को हम टोटल यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे। हमने मटेरियल, लेबर, एफओएस की टोटल कॉस्ट मालूम कर ली है, जरा देखें। मटेरियल की टोटल कॉस्ट है 7.40, लेबर की 6820 और एफओएस की 6820। तो मटेरियल की है 41412, कौन सी कॉस्ट है ये वाली कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट्स पे डिवाइड करना है। 41412 को 7140 पे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, तो 5.80 पर यूनिट हमारी मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी, और वो आपने कहाँ पे लिख देनी है, यहाँ पे लिख देनी है 5.80। उसके बाद आपको लेबर की यूनिट कॉस्ट चाहिए, लेबर की अमाउंट कितनी है 32054, और इसको 6820 पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो 4.70 पर यूनिट जो है ये हमारे पास आ जाएगा। अब एफओएच की जो है कॉस्ट चाहिए,
तो आप क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट है 24552, इसको एफओएच के टोटल यूनिट 6 से 20 पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये कॉस्ट आ जाएगी 3.60, वो हम यहाँ लिख देंगे और इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास यूनिट कॉस्ट की 14.10 निकल। इसको दोबारा समझ लेके आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल में जो है वो 3 चीजें लिखनी है, यूनिट स्टार्टेड, यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट और यूनिट स्टिल इन प्रोसेस। ये परफॉर्मा हर क्वेश्चन में ऐसे करना है, थोड़ी बहुत चेंजिंग आती रहेगी। फिर आपने सेकंड जो है स्टेप है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिखना है, यहाँ पे यूनिट कॉस्ट लिखना है, या फिर यहाँ पे लिखना है कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। मटेरियल कॉस्ट आपको दी हुई है वो लिख लेनी है, लेबर कॉस्ट दी हुई वो लिख लेनी है, और एफओएच कॉस्ट जो है वो यहाँ पे लिख लेनी है। मगर हमारे पास यूनिट कॉस्ट हमने मालूम कर, यूनिट कॉस्ट के लिए हम थोड़ी जगह छोड़ के फोर्थ स्टेप में जाएंगे, लेकिन कॉम्प्यूटेशनल एक्सप्लेन्ड। वहाँ पे सबसे पहले हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मालूम करेंगे। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैसे मालूम करेंगे, उसका फार्मूला है यूनिट्स कंप्लीटेड प्लस स्टिल इन प्रोसेस। तो यूनिट्स कंप्लीटेड सबका लहदा मटेरियल लेबर एफओएच का, मटेरियल का यूनिट्स कंप्लीटेड सबका सेम है 6500 65 और 6500। मसला आएगा स्टिल इन प्रोसेस का, क्योंकि मटेरियल 40% कंप्लीट है, लेबर एंड एफओएच 20% कंप्लीट। तो हम 1600 का 14% लेंगे तो 640 आ जाएगा, 1600 का 20% 320, 1600 का 20% 320। जब प्लस करेंगे तो ये 7140 आ जाएगा, लेबर आ जाएगा 6820 और एफओ जाएगा 6820। अब हमने यूनिट कॉस्ट कैसे मालूम करनी है, टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट पे डिवाइड करना है। तो टोटल कॉस्ट मटेरियल की जो है यहाँ से ली 41412 और टोटल यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास हैं 7140, इस पे डिवाइड करेंगे ये वाला 740, तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा। इस तरह लेबर की भी हमें जो है वो कॉस्ट दी हुई है 32054, इसको 6820 पे डिवाइड करेंगे। इस तरह एफओएच की दी हुई है 24552, इसको 6820 पे डिवाइड करेंगे तो ये टोटल कॉस्ट हमारी हमने यहाँ पे लिख दें। तो हमारे 3 स्टेप मुकम्मल हो गए। फर्स्ट क्वांटिटी शेड्यूल मुकम्मल हो गया, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, और कंप्यूटेशन एक्सप्लेन हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो जगह छोड़ी थी वहां पे लिखेंगे हम कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, कि जो हमने कॉस्ट बनाई है वो कैसे बनाई है, इसका भी स्टेप सेम है। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, यानी जितनी यूनिट हमने कंप्लीट किए ट्रांसफर आउट किए उसकी लागत कितनी है। तो यकीनन हमने कितने 6500 किए हैं, इस 6500 को इस यूनिट कॉस्ट के साथ क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 91650। ये हर क्वेश्चन में करना आपने। तीसरे स्टेप कौन सा है, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। अगर आप जब तक आपको ये यूनिट मालूम कॉस्ट नहीं होगी आप ये इसको हल नहीं कर सकते। यही वजह है कि हम जो है फोर्थ डिपार्टमेंट में हम पहले गए। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट जो है 6500 यहाँ से लिया है, इसको मल्टीप्लाई किया 14.10 से, तो 91650 हमारे पास आ गया। उसके बाद आपने स्टेप क्या करना, आपने लिखना है वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। क्या लिखना आपने, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, और उसके नीचे एक सब हेडिंग देनी है कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। परफॉर्मा को आपने एक दफा अच्छे तरीके से याद कर लेना। परफॉर्मा अब इस लेक्चर के बाद मैं इस एंड पे मैं आपको परफॉर्मा भी समझाता हूँ। तो आपने सबसे पहले जो है कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट में सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट। अब यहाँ पे जो वर्क इन प्रोसेस में चीजें थी उसकी भी लागत मालूम करनी कि वो कितनी है। आपको पता है कि वर्क इन प्रोसेस में हमारे पास कितनी है 1600। अब 1600 कितने परसेंट कंप्लीट हुई है, मटेरियल में 40%। तो आपने 1600 मल्टीप्लाई बाय 1400 40%, तो जो आपके पास आएगी उसको आपने 5.80 से मल्टीप्लाई कर देना। कौन सा 5.80, ये वाला 5.8, इससे आपने क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, तो ये अमाउंट आ जाएगी। इस तरह लेबर 1600 कौन से ये वाले मल्टीप्लाई बाय 20% जो कंप्लीट है, जो आएगी जो आंसर आएगा उसको 4.70 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये अमाउंट आ जाएगी। इस तरह फैक्ट्री ओवरहेड वो भी 1600 है, ये कितने परसेंट कंप्लीट है 20%, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3.60 से।
तो 115, इन तीनों को जमा करेंगे ये आ जाएगा 6368। अब 91650 के अंदर 6368 प्लस करेंगे तो 98018 आपके पास आ जाएगा, और ये आंसर जो है आपके इस आंसर के बराबर आना चाहिए। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो आपका जवाब सही है, नहीं तो आपका जवाब जो है वो गलत है। तो ये जो डिपार्टमेंट है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, इसमें सबसे पहले आपने क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। इसमें यूनिट्स कंप्लीटेड जो है उसको जो है यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई। फिर आपने देखना वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरी में कितने हैं, उसकी कॉस्ट कैसे ऐड करनी। इसमें मटेरियल लेबर एफओएच 1600 मल्टीप्लाई बाय 40% मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट, 1600 मल्टीप्लाई 20% मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट जो इसकी अपनी है लेबर की, और फैक्ट्री ओवरहेड 1600 मल्टीप्लाई 20% मल्टीप्लाई बाय 3.60, तो ये बराबर आ जाए। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो एक दफा परफॉर्मा आपको अच्छे तरीके से जो है वो याद करना पड़ेगा। जब परफॉर्मा आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा तो फिर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो परफॉर्मे की तरफ चलते और हम देखते हैं कि हमने जो है वो करना क्या है परफॉर्मे के अंदर। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे प्रोफार्मा की, तो सबसे पहले स्टेप जो मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले स्टेप जो आपका होना चाहिए वो आपने फर्स्ट स्टेप में क्या मालूम करना है, क्वांटिटी शेड्यूल मालूम करना है। क्या मालूम करना है जी, क्वांटिटी शेड्यूल, ये फर्स्ट स्टेप है। क्वांटिटी शेड्यूल में आपने जो है क्वांटिटी शेड्यूल में आपने यहाँ पे अमाउंट, ठीक है जी, बल्कि ऐसा अमाउंट, और फिर थोड़ा सा आगे करके जो है आपने जो है और अमाउंट भी लिखनी है, ताकि दो तरफा हमें अंदाजा हो जाए कि हमने ये चीज आपने सबसे पहले जो है वो करनी है कि क्वांटिटी शेड्यूल में अमाउंट। अब क्वांटिटी शेड्यूल में कौन कौन सी चीजें आती हैं ये आपको पता है। क्वांटिटी शेड्यूल में आपके पास जो कौन कौन सी चीजें आती हैं इसका आपने अंदाजा लगाना, ताकि आपको इस बात का, क्वांटिटी शेड्यूल में सबसे पहले क्या चीज आएगी, यूनिट स्टार्टेड, पहला काम, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, ये आपने यहाँ पे लिखना है। और तीसरा स्टेप, यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये आपने अच्छे तरीके से जो है ये इसको याद कर लेना। फर्स्ट स्टेप में क्वांटिटी शेड्यूल में आपने जो है वो ये काम करना, ठीक है। अब सेकंड में आपने क्या करना है, सेकंड में आप ये करें 2 पॉइंट कॉस्ट चार्ज्ड बाय डिपार्टमेंट, ये आपने करना है, कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। और इसके साथ आपने टोटल कॉस्ट लिखनी है, और उसके साथ आपने लिखनी है यूनिट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट लिखनी है और आपने जो है वो यूनिट कॉस्ट जो है वो लिखनी है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसमें हमने क्या काम आपने करना है। तो ये हमारा जो मेन जो हमारा जो इशू है वो हमारा हो जाएगा। उसके बाद यहीं पे हमने जो है इस पे और काम करना है, ताकि हमारा जो मेन इशू है वो कंप्लीट हो जाए। कॉस्ट में हमारे पास टोटल कॉस्ट और जो है हमारे पास जो है वो, अब उसमें जो हमारे पास जो है यहाँ पे आपने आगे लिखना है कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट, और यहाँ पे कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट में जो है
ये हेडिंग है, सब हेडिंग है। इसके बाद आपने एक स्टेप करना है, इसमें आपने लिखना है मटेरियल, फिर आपका लेबर और फिर आपका FOH। तो ये जो है उसके बाद टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट तो कॉस्ट एडिट बाय डिपार्टमेंट, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको पता भी है, हमने इसको जो है वो डिस्कस भी किया है कि क्वांटिटी शेड्यूल। उसके बाद जो है ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ जो है, जब हमने इसको डिस्कस किया था यहाँ पे, तो ये देखें सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल, उसमें यूनिट स्टार्टेड, यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट और यूनिट स्टिल इन प्रोसेस। दूसरे में कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट, कॉस्ट ऑडिट बाय डिपार्टमेंट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, FOH कॉस्ट और टोटल कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर या टोटल कॉस्ट। इस चीज को हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड डिपार्टमेंट को जो है वो हमने जो है फिलहाल जो है वो उसको स्किप किया था। हमने कहा था कि थर्ड डिपार्टमेंट हम छोड़ते हैं, उसके बाद हम फोर्थ डिपार्टमेंट में जाएंगे। अच्छा, फोर्थ डिपार्टमेंट में हमने सबसे पहले जो है हमारा काम है फोर्थ डिपार्टमेंट में कंप्यूटेशनल एक्सप्लेन, जो हमने कंप्यूटेशन की है, जो हमने जो है इसके अंदर टोटल कॉस्ट हमने कैसे मालूम करनी है, वो हम सारे का सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये हमारा फोर्थ स्टेप है, कंप्यूटेशनल एक्सप्लेन। अब इसके अंदर हमने फर्स्ट स्टेप हमारा था वो था इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का फार्मूला होता है जी यूनिट ट्रांसफर्ड आउट प्लस स्टिल इन प्रोसेस। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का फार्मूला होता है यूनिट ट्रांसफर्ड आउट प्लस स्टिल इन प्रोसेस। अब ये हमने आपको पता है कि कैसे मालूम किया था, इससे हमने मटेरियल का जो है वो मटेरियल का अलहदा, लेबर का अलहदा और FOH का अलहदा हमने मालूम कर। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप ये करना है, हमने यूनिट कॉस्ट मालूम करनी है। यूनिट कॉस्ट कैसे मालूम होती है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे ये टोटल यूनिट, ये जो टोटल यूनिट्स के ऊपर। ये कहाँ पे हमने किया था ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो है हमने कहाँ पे इसको किया था, ये देखें यूनिट्स कंप्लीटेड प्लस स्टिल इन प्रोसेस इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में, और उसके बाद टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, ये हमने काम किया। अच्छा, उसके बाद जो हमारा तीसरा मेन काम रह गया है, हमारा जो तीसरा काम रह गया है वो रह गया है हमारा यहाँ पे, ये हमारा थर्ड काम जो है वो रह गया है। थर्ड काम, तीसरा जो हमारा काम रह गया है वो है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था, दोबारा आप जरा देख लें ताकि आपको जो है अंदाजा हो जाए कि हम क्या किसकी बात कर रहे हैं। ये देखें, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, ये तीसरा स्टेप है। इसमें कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड, सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, जो सबसे पहले हमने काम करना है वो ये करना है। ठीक है, हमने ये करना है कि यहाँ पे ताकि हमारा जो मेन काम है वो हो जाए, और वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड
सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। तो यहाँ पे आपने लिखना है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। ये आपने काम जो है वो सबसे पहले करना है। और उसके बाद आखिरी स्टेप जो है वर्क इन प्रोसेस का है। और वर्क इन प्रोसेस में हमने मटेरियल, लेबर, एफर्ट्स जो है वो आपने, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है, जो है यहाँ पे आपको ये देखें, वर्क ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, इसमें कॉस्ट एडिट बाय डिपार्टमेंट। तो इस तरह ये आपने टोटल प्रोग्राम जो है वो करना है। उम्मीद है आपको जो है आज का लेक्चर जो है समझ आया होगा। किसी किस्म की भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप जो है मुझसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।